एक्चुअली सर अभी जैसे जो मैं फ़ील कर रही हूँ, जो हमारे हिंदुइज़्म में होता है, बाकी धर्मों को में तो ख़ैर नहीं होती ये चीज़ें, ना क्रिश्चियन में, ना मुस्लिम में। तो थोड़ा-सा ये क्वेश्चन उठ जाता है इसके बीच में कि जैसे हमारे धर्म में है, ये मत खाओ, वो मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। तो क्या जो हम ये स्पिरिचुअल पूजा कर रहे हैं, तो क्या इसमें भी कुछ बाउंड्रीज़ या कुछ इसमें वो चीज़ें हैं कि ये करना है, ये नहीं करना इन है? टर्म्स ऑफ नॉन या वेज आप बोल रहे हैं ना, मांसाहार? हाँ, नॉन-वेज भी राइट। ठीक है, उस पे बात करते हैं ना। थोड़ा खुले दिमाग से सुनने का प्रयास और करना। फास्टिंग वगैरह करनी है, नहीं करनी है, मतलब बहुत फास्टिंग सारी पे चीज़ें। तो इस मिथ से थोड़ा या इस चीज़ से मेरे को थोड़ा-सा नहीं नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आपका वीडियो थोड़ा अटक गया, आई डोंट नो। क्योंकि हम गॉड तो से आपका वीडियो आपका, कनेक्ट हाँ, हो आप देख पा रहे रहे हैं हैं। इसमें। योर तो वीडियो गॉट डिस्कनेक्टेड। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आई सर, क्या कहा? आपका वीडियो, अच्छा हाँ, आपकी अब इट इज क्लियर। ठीक है, ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। देखो, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा पूछा है। हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छा धीरे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, हम सोचते हैं कि जब हम नॉनवेज नहीं खाते, है ना, हिंदी में बोलते हैं मांसाहार, हम मांसाहार नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते, तो कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं, रिलीजियस हो रहे हैं, या फिर नॉन वायलेंट हो रहे हैं। हिंदी में कहें तो अहिंसक हो रहे हैं। तो हमको लगता है कि बस इतने इतना कर देने से कि नॉनवेज नहीं खाया, थोड़ी पूजा कर ली, तो हम धार्मिक हो गए, नॉन नॉन वायलेंट हो गए। पर रिलीजियस होना, अहिंसक होना इतना सस्ता नहीं है ना। इतना सस्ता होता तो हर कोई बड़ा एक बेहतर इंसान बन जाता, दो चार चीजें छोड़ के। तो समझना पड़ेगा कि और वेरी आप समझ भी पाएंगे, क्योंकि आपने काफी बातें मुझसे शेयर की है ना। तो ये जो हिंसा की हम बात करते हैं ना, ये हिंसा केवल खाने पीने तक सीमित नहीं है, ये हिंसा बहुत गहरी है। हिंसा इतने ऊपर ऊपर से हम अहिंसक या रिलीजियस नहीं बन जाते। ये जो वायलेंस है ना, ये हमारे अंदर बड़ा गहरा है ना। तो बस खाने पीने से उसका संबंध नहीं है। तो जहां पर है वहां से हमको उसको मिटाना पड़ेगा। और मैं थोड़ा एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा समझना, तो थोड़ा आसानी से उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए एक आदमी है ना, आपका एक दोस्त ही है, मान लीजिए आपका एक दोस्त है, और किसी बात पर वो आप पर हंसने लग रहा है, व्यंग कर रहा है, सरकास्टिक हो रहा है ना। तो उसके हुँ, हंसने में भी बड़ी हिंसा है। अब भले ही वो उस आदमी को लगता होगा कि मैं मांस नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, मैं बड़ा धार्मिक हो रहा हूँ, सेंसिटिव हो रहा हूँ, मगर अगर वो ये आपकी भावनाओं की कदर ना करके, आप समस्या बता रहे हैं, वो व्यंग में चला गया, है ना, हंसी उड़ाने लगा, तो क्योंकि वो दूसरे के मन के दर्द को नहीं समझ पा रहा, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उस आदमी को अहिंसक नहीं बोल सकता। फिर कोई मतलब नहीं है कि वो राइट। चिकन खा रहा है, नहीं खा रहा है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर भीतर हमारा मन, उसको चित्त बोलते हैं, है ना, अगर हमारा मन हिंसक है, तो हम जो भी करेंगे उसमें हिंसा आ ही जाती है। फिर वो आदमी चाहे मांस खाए ना खाए, मछली खाए ना खाए, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उससे कहीं से भी, किसी भी स्थिति से अगर वो अनकम्पैशनेट बन रहा है, वो दया वाला भाव उसके अंदर नहीं आ रहा है ना, तो अगर वो दयालु नहीं बन पा रहा है, तो बाकी सारी चीजें सब बाहरी बाहरी हैं। कितनी देर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, क्या खाया क्या नहीं खाया। पर हाँ, अगर मन में हर प्राणी के प्रति थोड़ा सा भी दया का भाव आ जाता है, दया भाव होना कंपैशन चाहिए। आ जाता है ना, तो तब हम बोल सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मनुष्य होने की प्रवृत्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नहीं तो पशु पशु हो जाना तो बहुत आसान है। तो हम बात कर रहे हैं खाने पीने का, धर्म से क्या लेना देना है। तो मांसाहार अपने आप ही छूट जाएगा अगर थोड़ा भी कंपैशन आएगा। देखो, दो बातें हैं। लोगों को क्या लगता है कि नॉनवेज छोड़ दिया तो हम धार्मिक हो गए। मैं ये कहता हूँ, जब ध्यान में उतरते हो, आप मेडिटेटिव हो जाते हो, तो मेडिटेशन में अपने से नहीं जुड़ते। फिर आपको ये एहसास होने लगता है कि आसपास जो भी है ना, भले ही जो मेड मेरे घर में काम कर रही है, मेरे हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल की ओनर हैं, तो आपके यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, जो नर्स हैं, जो वर्किंग स्टाफ है, जो सफाई कर रहा है, जो टॉयलेट साफ कर रहा है,
तो उन सब के प्रति भी एक अपनत्व की भावना आ जाती है। कोई दुखी होगा तो आप पूछ लेंगे क्या हो गया, परेशान हो क्या? तो वेरी ट्रू। तो मैं वो कह रहा हूँ ना, अगर उसके मन को छू पा रहे हैं तो मांसाहार छोड़ देने से धार्मिक नहीं हो रहे, मगर जब ध्यान में उतर रहे हैं, कंपैशन आ रहा है, तो मांसाहार अपने आप कम होने लगे। उल्टा है ये, है ना? तो नवरात्रि पे चिकन ना खाना, मंगलवार को नॉनवेज ना खाना, ये बड़ी फुलिशनेस, बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। उसमें फंसना नहीं है, ओके। उसमें फंसना नहीं है। तो इसका धर्म से, इसका आध्यात्म से कोई लेना देना है नहीं। तो इसीलिए मैंने फिर वही बोला कि धार्मिक हो जाना इतना सस्ता नहीं है कि चिकन नहीं खाया मंगलवार को तो धार्मिक हो गए, है ना? तो ऊपर जो बैठे हैं, क्या नाम है उनका, क्या बोलते हैं, है ना, जो हिसाब किताब लिख रहे हैं हमारा, ऐसा कोई बैठा नहीं। चंद्रगुप्त जी। चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त मैं भूल गया। तो मैं कह रहा हूँ कि वो कोई रजिस्टर लेके नहीं बैठा कि इस आदमी ने मंगल में चिकन नहीं खाया तो इसकी हमने एक सीट स्वर्ग में रिजर्व कर दी, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इसी भ्रम से तो बाहर आना है। हाँ, मन कर्म और वचन शरीर, इनसे कोई हिंसा ना मन हो। शांत, हाँ, मन शांत होगा तो किसी भी प्राणी के प्रति संवेदना, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। चलेंगे भी तो कई बार धीरे धीरे चलते हैं, कोई चींटी तो नहीं आ रही पैर के नीचे ना, इतना ये सारी चीज लेकिन सर स्वाभाविक। पता क्या है, आज के टाइम में ऐसे स्वभाव वालों को लोग मूर्ख कहते हैं। नहीं, कहने यही दो ना, ना। कई बार जैसे मुझे बोल देते हैं ट्यूबलाइट है, नेव है, मूर्ख है, तुझे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ही मुझे कई बार ऐसे बोल देते थे, मतलब इनफैक्ट हॉस्पिटल में भी बोलते हैं कि मैडम को तो बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, उनको कोई बोल दे बस वो उसकी बातों में आ जाते हैं। पता उसमें क्या, तो उसमें कंपैशन है। हस्बैंड ने बोल दिया, अब आप जान भी रही हैं, हस्बैंड आपकी केयर भी करते हैं, पर वो उनकी भाषा, केयरिंग है, उनकी राइट। भाषा हाँ। भी ऐसी है, तो अवॉइड, गलत लगती है तो बोल भी देना चाहिए कि इस तरह का भाषा का प्रयोग ना करो। मगर अब देखो, कंपैशनेट हो जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई मूर्ख बना रहा है। देखो, अलग बात है, ये बात भी बिल्कुल सच है कि प्रेम पूर्ण हो जाने का मतलब ये नहीं कि कोई मूर्ख बनाए तो बनता चला जाए, तो वो एक अलग बात पे बात करेंगे, है ना? तो उसी बात को एक और उदाहरण में लेता हूँ, एक और तरीके से आपको समझाता हूँ कि सवाल आपका बहुत जरूरी था, आपने बड़े बल से पूछा था कि सर इसका महत्व क्या है ना? तो अहिंसा पर सबसे गहरी बात करने वालों में, आप गांधी को तो जानते होंगे, मैं गांधी जी की बात नहीं कर रहा अभी, उनसे भी गहरी बात, और उस पे एक बहुत बड़ा धर्म खड़ा हो गया था, जैन धर्म। तो महावीर अच्छा। एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं की, मगर उनके फॉलोअर्स कर देते हैं अक्सर, है ना? कोई आदमी अपने टीचिंग्स पे धर्म नहीं बनाना चाहता। महावीर कहते नंगे पैर चलना और वो डालना कि मास्क लगाना, तो उसी की बात मास्क कर रहे लगाना हैं। और सब कुछ। तो महावीर की वजह से अहिंसा पर एक पूरा धर्म खड़ा हो गया। और पर महावीर ने बड़ी साधना की। महावीर ने इसलिए मास्क नहीं लगा लिया था कि मैं अहिंसक, किसी ग्रंथ में लिखा है मैं अहिंसक हो जाऊं तो शायद मैं धार्मिक हो जाऊंगा। मगर जब वो आदमी कंपैशनेट हो गया, समझ रहे हैं ना, कंपैशनेट होने का मतलब इतना उसका दिल डिवोटी हो में गया, दया हो गई, डेस्परेट हो गया, तो वो बाकी सारी चीजें बड़ी स्वाभाविक हो गई। क्या स्वाभाविक हो गई? कि उस व्यक्ति को ये तक लगने लगा कि अगर सांस की गति भी तेज हो जाएगी तो बहुत सारे कीटाणु मर जाएंगे, है ना? मगर उनके फॉलोअर इसलिए मास्क लगा रहे हैं कि शायद महावीर ने किया तो हम भी लगा लें, इससे हम धार्मिक हो जाएंगे। नहीं, उल्टा है। जब आप अंदर से धार्मिक होने लगेंगे तो ये मास्क खाना, हल्की सांस लेना, ये चीज फिर धीरे धीरे अपने आप होती है। मगर ये रिचुअल्स बना के जो कर रहे हैं वो मूर्खता है। महावीर की बात करें तो रात फोर्स नहीं करना चाहिए, अंदर से आनी चाहिए। अंदर से आएगा, बिल्कुल सच बात बोली आपने, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। अंदर से अगर आ रहा है, जब तक नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तो अपने पे काम करते रहिए। अब महावीर की बात करते हैं, वो बुद्ध और महावीर ये रात में एक ही करवट ही नहीं बदलते थे, है ना? क्यों नहीं बदलते थे? अब बुद्ध का एक बहुत बड़े, बुद्ध का कजिन था, बुद्ध से उम्र में बड़े थे, मगर जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो गया, जिसको एनलाइटमेंट बोलते हैं, तो वो उनका शिष्य बन गया, उसका नाम था आनंद। तो आनंद ने पूछा कि रात भर आप करवट ही नहीं लेते, क्या कारण है? तो बड़े प्रेम से उन्होंने कोशिश की समझाने की कि करवट में ले सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर करवट लेने में शायद हिंसा हो जाए, कई कीड़े मकोड़े हैं जो शायद रात में विश्राम कर रहे हो, मैं करवट ले लूं मर जाए। अब सुनने में बड़ी मूर्खतापूर्ण बात लगेगी, मगर उस आदमी को
अंतर ही नहीं समझ में आ रहा कि कीड़ा भी उसको अपना ही हिस्सा दिख रहा है ना, मच्छर भी उसको अपना ही हिस्सा तो ये चीजें होने लग जाएंगी। मगर अब जो बुद्धिज्म को मान रहे हैं वो मूर्खतापूर्ण रात में एक ही करवट सो रहे हैं, मन में प्रेम नहीं है, मगर बुद्ध ने किया इसलिए कर रहे हैं, मजबूरी कर रहे हैं। तो यही बात है। हनुमान जी को कितना समझा नहीं समझा, मगर किसी ने बोल दिया मंगल को नहीं खाना। अरे मंगल ही, हनुमान जी केवल मंगल के लिए ही बैठे हैं क्या? बाकी 6 दिन के हनुमान जी गायब हो जाते हैं। हाँ, मंगल थोड़ा डंडा लेके बैठे हैं कि आज नहीं खाओगे। सही बात है। और अगर हनुमान जी डंडा लेके 7 दिन भी बैठे हैं तो उनके डंडे के डर की वजह से थोड़ी छोड़ना है। छोड़ना तो तब है, जो आपने बड़ी अच्छी प्यारी बात की, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो छूट जाएगा डर की वजह से कि किसी पंडित ने बोल दिया, किसी किताब में ये पढ़ लिया, ये बचकानी बातें है ना। तो एक और उदाहरणों से बात अच्छी समझ में आ भी जाती है। देखो, हिंसक होना इस पे डिपेंड नहीं करता कि किसी को चांटा मार दिया कि वही आदमी हिंसक है, कोई नॉनवेज खा रहा है वो हिंसक है। अब देखो सूक्ष्म, आप देख रहे हो कैसे लोग छोटी छोटी हिंसाएं करते हैं और आदमी के अंदर दिखती हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, रास्ते पे 2 लोग लड़ रहे हैं, मार पिटाई हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, कई बार हम रुके जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि अब ये इसको पीटेगा तो मजा आएगा, है ना। एक अंदर इच्छा है कि लड़ाई हो रही, दूसरे के साथ गलत हो रहा है तो एंजॉय करते हैं ना, आदमी एंजॉय करेगा, है ना। तो ये सटल समझ रहे हैं ना, सूक्ष्म रूप से ये भी हिंसा ही है कि 2 किसी के प्रति दर्द महसूस ना होना भी हिंसा है। आप खड़े होकर देख रहे हैं कि अब कुछ नया होने वाला है, मनोरंजन होगा, और वहीं पे पता है क्या हुआ कि 2 आदमी लड़ रहे थे, मगर फिर एकदम गलती का एहसास हो गया, गले मिल लिए, अपने अपने रास्ते पे चले गए। अब क्या हुआ, जो खड़े थे वो डिसअपॉइंट हो गए कि यार हमने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ मजा ही नहीं आया। तो क्या ये हिंसा नहीं है? मैं कह रहा हूँ हिंसा हर समय हर पल है। तो अगर इस तरह से बदलना की कोशिश कर रहे हैं तो ये नॉनवेज खाना ये सवाल नहीं रह जाएंगे, है ना। अगर आप गले लगा पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि यार लड़ने का फायदा नहीं है, चलो यार ठीक है, गलतफहमी दूर, अगर इस तरह की प्रवृत्ति नहीं है तो फिर ये बाकी सारी बातें सब बाहरी है ना। सर, मेडिटेशन का, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेडिटेशन का शारीरिक स्वच्छता से कुछ लेन देन है या नहीं है? सपोज हम पीरियड्स में होते हैं या नहीं नहाए हैं, किसी भी अवस्था में सुबह शाम दिन रात बैठ के कर सकते हैं, या कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? आप सुनो, जब नहा लेते हैं तो मन स्वच्छ हो जाता है, मेडिटेशन में आसानी होती है। अब महिलाएं हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है महीने की, पीरियड्स आएंगे, अब लोगों ने उसमें बड़ी नई बातें की, मंदिर में नहीं जाना। अरे भगवान ने ही तो शरीर दिया, भगवान ने ही तो ये आपको प्रोसेस दिया कि भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी। तो अगर देखिए वो अलग बात है, मेंस्ट्रुएशन में आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, एंगर आ जाता है, उस समय मेडिटेशन नहीं होगा। मगर अगर मन शांत है तो कौन रोक रहा है? ये शारीरिक स्वच्छता ये फालतू पंडितों ने बना दी है, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। मन है, मंदिर के सामने बैठ जाएं, चाहे आप की मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो ना हो, भगवान को उससे क्या लेना देना। क्या एक मंदिर भी है ना, उस पे क्या नाम मैं भूल गया, कामाख्या देवी मंदिर, हाँ जी, आइडल को पीरियड होते हैं बताते हैं। भगवान के लिए आप उसी का रूप है, उसी ने आपका शरीर आपका निर्माण किया है। आप जो मूर्ति है उस मूर्ति को बनाने वाला भगवान ही है। वो ये नहीं देख रहा कि आपकी स्थिति क्या है। अब ये लोगों की मूर्खता है कि इस समय मंदिर में मत जाओ, पूजा मत करो। अरे इस सब बातों में नहीं पड़ना है। बात केवल यह है कि चिड़चिड़ाहट हो जाती है उस समय में, अगर वो है तो ध्यान नहीं हो पाएगा, तो आप रेस्ट कर लें, सो लें। मगर मन स्वच्छ है तो सोचना नहीं है कि नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, कि महीने के कौन से दिन चल रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये सब फिजूल की बात है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, अपने अंदर जाएंगे ना तो खुद समझ में आ जाएगा कि भगवान ये सारे नियम नहीं मानता। और आपने ध्यान की बड़ी अच्छी बात की, है ना। तो वहीं जब आप ध्यान या मेडिटेशन को अपने जीवन में लाने लगते हैं, बिना सोचे कि कब करना है कब नहीं करना, और खुद से जुड़ पा, ध्यान में क्या हो रहा है आप जान रही हो ना, ध्यान में मन शांत हो रहा है। मन शांत होने पर यह भी समझ में आ जा रहा है कि आसपास के लोगों से भी मेरा एक थोड़ा गहरा नाता है ना, भले काम करने वाली है जो भी है, तो खुद से तो जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आदमी खुद से नहीं जुड़ा, खुद से जुड़ पा रहे हैं। और जब खुद से जुड़ोगे तो ये बात जान जाओगे। देखो एक शब्द है अध्यात्म में, अद्वैत, नॉन डुअलिटी। नॉन डुअलिटी का मतलब दो हैं ही नहीं जीवन में। ना भक्त और परमात्मा अलग है, ना पति पत्नी अलग है, ना जिसको दुश्मन मान रहे हैं वो अलग अलग तब हैं जब तक मन के विचारों से आप समझ नहीं पा रहे कि उसी एनर्जी का ही तो रूप हो आप।
ऐसे समझ लो कि अलग अलग बूंदे हैं मगर उसी सागर में मिलेंगी। तो क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपसे, थोड़ा बिना कॉम्प्लिकेटेड हुए बताता हूँ। मेडिटेशन में आप अपने से जुड़ते हो और दूसरों से जुड़ जाते हो, और जब दूसरों से जुड़ते हो ना तो वो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, वो अंतर रह नहीं जाता। और जब वो अंतर नहीं होगा तो फिर मन संकोच करेगा कि जब फूल पत्ती भी है, गोभी भी है, बैगन भी है, तो फिर मैं क्यों किसी को मार के खाऊं, है ना? क्योंकि वो भी तो अपना ही है। बात ये नहीं है कि फूल पत्ती में भी जान है, पर अलग बात है, जानवर थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, फूल पौधों में भी जान है मगर सेंसिटिविटी कम है। और आदमी को तो अब देखो जीने आए हो तो हिंसा तो होती ही रहेगी, मगर उसमें आप ज्यादा क्या कर पाओगे। राइट। तो अब मैं अपनी बात बताऊं, अब जनरली नहीं करता, जैसे मैंने मॉर्निंग में आपको बताया कि मैं भी अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं कर पाता। जब मन शांत है तो कदम भी ऐसे रखता हूँ कि कोई पैर के नीचे चीट। अब लोग कई बार पूछते हैं कि भैया आप इतने धीरे धीरे, मेरे मोहल्ले में लोग पूछते हैं कि आप चलते हैं तो बड़े धीरे धीरे चलते हैं, आप कुछ सोचते हुए चलते हैं क्या? तो मैं कहता हूँ मैं सोचता ही नहीं हूँ बस, मगर मैं उनको ज्यादा कारण नहीं बताता, आपको बता रहा हूँ। तो मैं देख लेता हूँ कई बार चींटियां या चींटे चल रहे हैं तो मेरी नजर ऐसी हो जाती है कि उनको बचा के मैं कदम पार करके रख लूं, पर हर समय इतने होश में नहीं रहता। जब बेहोशी में रहता हूँ, विचारों में रहता हूँ, तो मन नॉनवेज की तरफ भी जाता है। तो 3-4 महीने में KFC से ऑर्डर कर दिया, वो भी होता है। तो अलग अलग रूप हैं। जब मन शांत है तो सबसे जुड़ा महसूस करता हूँ। वैसे ही अब मेरे घर में कोई बोल दे कि आज पूजा है, फूल तोड़ के ले आओ, तो मेरा मन नहीं हो पाता कि ये फूल तो भगवान, ये फूल इतना जीवित पेड़ पे चढ़ा हुआ है, मैं उसको तोड़ के उसको मार कर उस मुर्दा फूल को मैं भगवान पे चढ़ाऊंगा, तो उसका कोई तर्क है, कोई सेंस है? तो आप जब शांत हो जाते हो ना मोनिका, तो ये गहरी गहरी बातें समझ में आएगी। क्यों तोड़ना है? वो फूल तो भगवान पे चढ़ा ही हुआ है जब पेड़ पे है जीवित। तो अच्छा सवाल था आपका, पर बात वही है कि जब नॉनवेज छोड़ने से आदमी धार्मिक या प्रेम पूर्ण नहीं होगा, मगर जब प्रेम पूर्ण हो गया ध्यान की वजह से या प्रार्थना की वजह से, तो नॉनवेज जैसी चीजें छूट जाएंगी। और छूटे ना छूटे उस पर दिमाग नहीं लगाना है, धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आने लग जाते हैं। नॉनवेज छोड़ने से नहीं, फिर आप बात भी किसी से ऐसे करोगे कि प्रेम से करो, उसका दिल ना दुखे, वो भी अपने आप में बड़ा खूबसूरत नॉन वायलेंस है ना? तो सांस भी लेते थे जैन लोग, तो महावीर धीरे सांस लेते थे, ताकि सांस लेने में कितने जीवाणुओं की हत्या हो जा रही है। और अभी मैं कंफर्टेबल हूँ आपसे, तो एक बात और कर सकता हूँ कि दो प्रेमी हैं, अब प्रेम पूर्ण संबंध में आदमी छूता है, किस भी करता है, तो किस करने में 1 लाख से ज्यादा जीवाणु मर जाते हैं। हर जगह तो हिंसा हो रही, जीवन में आप प्रेम कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप चल रहे हैं, हर समय हिंसा हो रही है। मगर जब थोड़े से धार्मिक हो जाएंगे तो हिंसा तब भी होती रहेगी, थोड़े बचते चले जाएंगे, बस तो कम हो जाएगा उसका, कम धीरे, है ना? तो मैं ये नहीं कहता, मगर जब जैन के जो फॉलोअर हैं वो जानबूझ के धीरे चल रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, मन में कोई श्रद्धा नहीं है, वो सोच रहे हैं कि महावीर ने किया तो हम भी ये करेंगे तो धार्मिक हो जाएंगे, वो मूर्खता की बात है।